अब कुर्बानी नहीं, हिसाब लेने का वक्त आ गया। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ के खिलाफ बात करने वाले की जुबान खींच लेंगे। चंद लोटों के अलावा किसी ने नून लीग को नहीं छोड़ा। जनूबी पंजाब महाज ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। नैब ने इल्जाम लगाया वो इदारों के खिलाफ बयान देती है। नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया? 26 मार्च को नैब में पेश होने का ऐलान। जाती उम्रा में बड़ा अकट, मौलाना फजलुर रहमान की मरियम नवाज और हमजा से मुलाकात। मौलाना पुरअज़्म कहते हैं कि पीडीएम मुत्तहिद है, मिलकर आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी को कहेंगे 9 पार्टियों के फैसले का एहतराम करे। नैब कठपुतली इदारा है, मरियम नवाज को दबाव में लाने के लिए बुलाया गया। पीडीएम कारकुन 26 मार्च को मरियम नवाज के हमरा नैब ऑफिस जाएंगे। हुकूमत को पतली गली से निकलने नहीं देंगे। मरियम नवाज के हुकूमत पर भार, कहती हैं जलसों और एहतजाज के लिए किसी और की जरूरत नहीं। सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का हक है। हमजा से इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद, कहा झूठों पर अल्लाह की लानत हो। इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक जो है ये हर कीमत पे कामयाब होगी। इसे 10 पार्टियां चलाएं, 9 चलाएं या 3 चलाएं, इंशाअल्लाह तो ये तहरीक जो है ये हक और सच के लिए है, इसलिए ये कामयाब। ईद के बाद लॉन्ग मार्च भी होगा और धरना भी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के मामले पर मौलाना दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं। पीडीएम को 9 पार्टियां चलाएं या 3, तहरीक कामयाब होगी। शिबली फराज का अपोजिशन जमातों पर तंज, बोले अवाम को गुमराह करना मौलाना फजलुर रहमान को जेब नहीं देता। वो ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जो अब रहा ही नहीं। मरियम नवाज की सियासत अना और जिद की सियासत है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात मुकम्मल। 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पीर या बुध को वफाकी हुकूमत को भेजी जाएगी। मुख्तलिफ शख्सियात के बयानात और दस्तावेजात भी रिपोर्ट का हिस्सा। जस्टिस रिटायर्ड असमत सईद की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन ने 9 फरवरी को तहकीकात का आगाज किया था। बिजली महंगी हो गई, अब गैस की बारी। सुई गैस कंपनी कीमतें बढ़ाने ओगरा के पास पहुंच गई। सुई नॉर्दर्न की कीमत 857 रुपये 40 पैसे फी MMBTU बढ़ाने की दरख्वास्त। सुई सदर्न की 109 रुपये 78 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। कोरोना की तीसरी लहर का फैलाव जारी। मस्बत केस आने की शरह बढ़कर 8.7% हो गई। मजीद 44 अफराद जान से चले गए। अस्पताल मरीजों से भरने लगे। एक रोज में 3667 मस्बत केसेस सामने आ गए। लाहौर में मजीद 15 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 1236 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का बहरान संगीन। कई रोज गुजरने के बावजूद स्टॉक न मिल सका। वैक्सीन न मिलने के बायस पहली खुराक का असर जाया होने का खदशा। 70% हेल्थ वर्कर्स बदस्तूर पहली वैक्सीन से भी महरूम। सिंध हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी। सिंध में 24 घंटों में कोरोना से कोई मरीज जाम बहक नहीं हुआ। मजीद 232 केसेस रिपोर्ट हुए। निजी शोबा कोरोना वैक्सीन कितने में फरोख्त करेगा? ड्रैप ने कीमत मुकर्रर करने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक डबल डोज की कीमत 8,500 रुपये रखने की तजवीज़। सिंगल डोज चीनी वैक्सीन कैंसाइनो की कीमत 4,500 रुपये मुकर्रर करने का इम्कान। तजावीज़ की काबीना से मंजूरी दी जाएगी। कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां भी जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें खुली रहीं। गुजरांवाला और गुजरात में इंतजामिया का एक्शन। बेशतर दुकानें सील। डेरा गाजी खान में 10 दुकानों को सील कर दिया गया। मर्दान में खिलाफ वर्जी पर दर्जनों दुकानें सील। मुतादिद दुकानदार गिरफ्तार। रिमझिम ने मौसम फिर ठंडा कर दिया। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। सवात, एबटाबाद, कोयटा और कल्लात में भी बादल बरसे।
शहर इक्तदार में बारिश के दौरान कई इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात की कराची का मतला जुजवी अबर आलूद रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ मजीद बारिश होगी। मौसम बहार के रंग हर तरफ छा गए। चीन के मुख्तलिफ शहर रंगारंग फूलों से सज गए। दिलकश मनाजिर शहरियों की तवज्जो का मरकज।